ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम। ये जो गीता का तीसरा श्लोक है, इसका ये विवेचन कर रहे हैं दूसरे अध्याय का तीसरे श्लोक का। तो इसमें ऐसा है कि व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिं मोहसि इव मे तत् एकं वद निश्चिन्त येन श्रेय अहम आप्नुयाम। व्यामिश्रेण यानी मिले हुए, इव यानी से, वाक्य यानी वचनों से, बुद्धि मेरी बुद्धि को, मोह ऐसी यानी मोहित कर रहे हैं, इव यानी मानो, मैं यानी मेरी, तत् यानी उस, एकम यानी एक बात को, बद यानी कहिए, एन यानी जिससे, अहम यानी मैं, श्रेय यानी कल्याण को, आपनु याम यानी प्राप्त हो जाऊं। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि मानो मोहित हो रही है, इसलिए कृपया आप एक बात निश्चित करके कहिए जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसका जो अर्थ है वो इस ढंग का है कि सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, जो केवल एकमात्र मालिक हैं इस सारे जगत के, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों रूप में प्रकट होते हैं और जिनकी छवि लोग अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों, ब्रह्मवेत्ताओं, देवी देवताओं इत्यादि में देखा करते हैं। तो ऐसे भगवान जो सद्गुरु के रूप में भी इस पृथ्वी पर बार बार आते हैं, अंश रूप में आते हैं, और वो अपने शिष्य अर्जुन को जो ये गीता का ज्ञान बता रहे थे, तो अर्जुन अपनी दुविधा प्रकट करता है, अपनी डायलेमा प्रकट करता है। उसे ये दुविधा है, ये संशय है कि वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। उसको ये समझ में नहीं आता कि करे तो करे क्या। वो स्पष्ट रूप से कह रहा है, अब इस पहले श्लोक में उसने बोला, फिर दूसरे मतलब अभी इस दूसरे श्लोक में बोल रहा है। वो कह रहा है कि भगवान, कभी तो आप निष्काम कर्मयोग की बात करते हैं और कभी आप कर्मयोग की बात करते हैं और कभी आप ज्ञान योग की बात करते हैं और कभी आप सांख्य योग की बात करते हैं और कभी मुझसे कहते हैं कि युद्ध कर भाई। भगवान, मुझे तो ज्ञान योग पसंद आ गया है। फिर अर्जुन की समझ में बात आती है कि अरे मैंने ये क्या बोल दिया गुरु महाराज को। तो वो झेप जाता है, वो कहता है भगवान एक काम करो, आप जो मुझे कल्याणकारी बात हो वो मुझे बता दो। तो अर्जुन को ये जब समझ आई कि सतगुरु से मैंने क्यों बोल दिया, सतगुरु से कभी क्यों नहीं बोला जाता है। हमेशा मन बुद्धि के तल पर जो खड़ा आदमी होता है ना, वो ही क्यों करके बोलता है। और अर्जुन को कुछ झेप सी इसलिए महसूस हुई कि उसकी जो श्रद्धा और विनम्रता थी, उसको सद्गुरु की महानता को वो जानता भी था और उनके साथ उसका बहुत वर्षों का गहन प्रेम भी था। तो गहन प्रेम होने से वो थोड़ा खुल भी गया था भगवान श्री कृष्ण से। कभी कभी वो ऐसा सखा का भाव भी रख लेता था, लेकिन अब जब उसने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में शिष्य भाव ग्रहण किया, सद्गुरु का शिष्य बना, तो उसको झेप हुई, करे मैंने भगवान से, सद्गुरु से क्यों बोल दिया। तो वो अपनी जो मनोदशा है वो बहुत साफ साफ करके बताता है। कहता है वो कहता है कि भगवान, आपके जो वचन है ना, इसमें कुछ मिश्रित सी समानता लगती है, मेरे समझ में नहीं आता। आप कहते हो तो मुझे सब कुछ एक सा लगता है, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग। तो कहता भगवान कि ये जो है ना, मुझे कुछ निश्चित करके बताओ। और आज भी गीता के जो पाठक है, पढ़ने वाले हैं, उनमें से बहुत सारे जो पाठक हैं वो इसमें उनकी
बुद्धि गड्ढमड्ढ हो जाती है यार कि ज्ञान योग क्या है, सांख्य योग क्या है, बुद्धि योग क्या है, तदर्थ कर्म क्या है, मदर्थ कर्म क्या है, मत कर्म क्या है। अब जो जिज्ञासु की जो बुद्धि है उसमें शून्यता की कमी होती है और सांसारिक प्रभाव की जड़ता बहुत ज्यादा होती है, बुद्धि ठहरती नहीं है। और जो संसार का जो प्रभाव है उसके कारण उसकी बुद्धि जो है ना गरु हो जाती है, जड़ हो जाती है। इसके कारण क्या होता है कि जो सदगुरु के जो शब्द होते हैं उनको वो यथार्थ रूप से समझ नहीं पाता, क्योंकि समझ की का विषय ही नहीं है, ये समझ के पार की चीज है। तो अंशतः समझता है इसलिए उसको समानता लगती है, और सदगुरु के वचनों में कुछ भ्रांति सी भी उसको हो जाती है। कभी उसमें इसके गड्ढमड्ढ एकता सी होती है और वो भेद नहीं कर पाता, उसको भ्रम सा हो जाता है, उसमें जो निहित भिन्नता को वो जान नहीं पाता। अतः अर्जुन निश्चयात्मक कल्याणकारी विकल्प पूछता है भगवान से पूछता है कि ये बताइए कि मेरे लिए वास्तव में कल्याणकारी क्या है। हमारे पास बहुत से जिज्ञासु आते हैं और सीधे सीधे बिना साधना किए कहते हैं शक्तिपात कर दो, सेवा नहीं करना चाहते, साधना नहीं करना चाहते, बिना सत्संग के सत्संग भी नहीं करना चाहते, कहते शक्तिपात कर दो। उनको इंस्टेंट आत्म साक्षात्कार कहिए, जैसे अंकल चिप्स जैसे कि भैया खोलो पैकेट और खाओ। तो ऐसा वो सोचते हैं कि आत्म साक्षात्कार भी कोई ऐसी जैसे पीएचडी की थीसिस लोग लिखा लेते हैं दूसरों से, ऐसे आत्म साक्षात्कार भी सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज है कि जिससे गुरु महाराज अपन तो नहीं करें और गुरु महाराज कृपा करके और शक्तिपात कर दें। जैसे लोग पंडितों से महामृत्युंजय जाप कराते हैं और पंडितों से बड़ी जो है वास्तु पूजा कराते हैं और जन्मपत्री के दोषों को दूर करवाते हैं, ऐसे उनके दिमाग के अंदर वो कोई पंडितों जैसा स्ट्रक्चर उनके दिमाग में है। तो वो क्या चाहते हैं कि गुरु महाराज जो है कुछ ऐसा कर दें कि जिससे हमको कुछ साधना वाधना तो कुछ करना नहीं पड़े और तुरंत ही आत्म साक्षात्कार हो जाए। चलो, और कुछ लोगों को मुझे बड़ी दया आती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि आत्म साक्षात्कार को बुद्धि के तल पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई छोटी बच्ची हो और वो माँ कैसे जन्म देती है बच्चे को, उस समय कैसे दर्द होता है, कैसी पीड़ा होती है, कैसा अनुभव होता है, उसको बुद्धि के तल पर जानना चाहती हो। तो कैसे बताएगी माँ कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब वो दर्द आते हैं उस समय, और कैसी पीड़ा होती है उस समय। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि हमको समझा दो। झाबुआ में एक वकील साहब थे, वो भी ऐसे ही करा करते थे। थोड़े दिन हुए घुमा फिरा के और मेरे से पूछते थे कि गुरुजी ये तो बताओ आत्म साक्षात्कार में लगता कैसा है, वो होता है तब क्या होता है, वो कैसे कैसे होता है। अब कैसे बता सकते हैं, क्योंकि बुद्धि का विषय ही नहीं है वो, और वो आत्म साक्षात्कार और स्वरूप का जो बोध है उसका किंचित भी संबंध तुम्हारे जगत की किसी घटना से नहीं है। और इनका दोष नहीं, क्योंकि ये तो मन का स्वभाव है। मन के स्वभाव को ऐसे जाना जा सकता है कि उसको हर काम में जल्दबाजी रहती है, हर काम में। भोजन करेगा तो जल्दी जल्दी करेगा, कहीं जाना चाहेगा तो जल्दी पहुंचना चाहेगा, सोएगा तो सोचेगा कि अच्छे से नींद आ जाए, कुछ भी काम करेगा उसको जल्दबाजी होती है। और एक और बात है कि हर आदमी अपनी पत्नी की सहमति से काम करता है। तो मन की जो पत्नी है बुद्धि है, और बुद्धि जो उसकी पत्नी है, और बुद्धि जिसको स्वीकृति दे देती है उसी को मन करता है। और जो बुद्धि है ना, वो पहले आत्म साक्षात्कार को जानना चाहती है, इसके बाद ही स्वीकृति देती है उसको। तो अब बताओ कि सदगुरु के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि कोई परमात्मा को पाना भी चाहता है तो उसकी जो बुद्धि है वो परमात्मा को पाने के लिए पहले शर्त रख देती है कि हमको बताओ पहले आत्म साक्षात्कार कैसा होता है। अतः मन आत्म साक्षात्कार को मात्र बुद्धिगत सूचना की तरह जानना चाहता है, और जबकि आत्म साक्षात्कार एक घटना है। इट इज एन एक्सीडेंट, इट इज एन फिनोमिना,
ये एक घटना है। आत्म साक्षात्कार एक अचानक होने वाली एक ऐसी चीज है जो निरंतर ध्यान करते हैं और जो निरंतर शून्य अवस्था में बैठे रहते हैं, जो निरंतर अपनी बोध अवस्था में अपने अंदर के उसमें रहते हैं, भान अवस्था में रहते हैं, ये उनको घटित होती है, ये उनको घटित होती है। अब लोग आकर जब पूछते हैं कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है, कैसा अनुभव होता है, कितने दिन में हो जाएगा, कितना कोर्स है, कितना टाइम लगेगा, कितनी फीस है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न है इससे हमको बड़ी ही हंसी आती है, बड़ा ताज्जुब होता है। लेकिन बच्चों की उनकी मजबूरी है, बच्चे हैं वो जानते नहीं उस बात को। जब वो उसको जानते नहीं है तो वो तो ऐसे ही बोलेंगे ना। तो इस बातों को सोचकर, और हमने देखा कि कुछ लोग तो मनोरंजन बना लेते हैं उसको। और सतगुरु की जो सरलता होती है, सतगुरु जी का प्रेम होता है, उसकी अहैतिक कृपा होती है, उनकी दृष्टि में वो सारी चीजों को वो मूर्खता समझते हैं। सतगुरु की कृपा को वो मूर्खता समझते हैं और उनसे मनोरंजन करने लग जाते हैं। जैसे फेसबुक पर लोग मनोरंजन जैसी बातें पूछते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए, उनको फिल्टर करने के लिए हमने कुछ पाबंदी लगानी पड़ती है। हम पाबंदी लगाते हैं। लोग जिस भाषा में सदगुरु को समझ सकते हैं, हमको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि आत्म साक्षात्कार कोई भौतिक वस्तु है, कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री है, कोई कोर्स है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अतः गुरुओं के लिए ध्यान के ट्रेनिंग प्रोग्राम को इजाद करना पड़ता है, मतलब फिर उसी हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा ही बनाना पड़ता है। और किसी विधि से जिज्ञासु को हम नकली जिज्ञासुओं से अलग कर सकते हैं। ओरिजिनल जो जिज्ञासु हैं उनको किस तरह से हम नकली जिज्ञासुओं से अलग कर सकते हैं और कैसे उनको आत्मज्ञान करा सकते हैं जो ओरिजिनल जिज्ञासु हैं। तो ये जो कला है ये मात्र सदगुरु के पास है, जगत में और भी किसी के पास नहीं। इसलिए यह श्लोक अर्जुन और कृष्ण की ये जो चर्चा है, इससे पता लगता है कि अर्जुन जैसा जिज्ञासु भी पकी पकाई खिचड़ी यानी रेडीमेड समाधान चाहता है। और अगर आज का जिज्ञासु चाहे तो क्या बुराई है, क्योंकि अर्जुन भी यही चाह रहा है। इसलिए यह जो अर्जुन का कहना कि जो मेरे कल्याणकारी हो वो मुझे बताइए, ये यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण की जो ज्ञान की बात है वो सुनने के लिए अर्जुन एकदम से इसके बाद चुप हो जाएगा और सुनेगा। तो सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम। ये गीता का श्लोक आज इतना ही, इसकी व्याख्या हो पाएगी और कल हम अगले श्लोक की व्याख्या करेंगे। शिवोहम।